जोश, जुनून, जज्बे के साथ जरूर आप मैदान को फतेह करोगे। कर हर मैदान फतेह, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपकी जीत की तैयारी लगातार हम और आपके माता पिता कर रहे हैं। जिस दिन आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, रिटन होगा, आपके माता पिता को उस रात को नींद नहीं आएगी, तो उनके सपनों को देखिए और जी जान से मेहनत कीजिए। उनकी जो खून पसीने की मेहनत से आपको इस काबिल बनाया है, उनकी मेहनत पानी के अंदर व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। उनके सपने आपको पूरा करना है और सपने आपके हैं, आपको फौजी बनना है। इसलिए जी जान, शरीर में जितनी आग है उतनी आग लगाए रखो, जरूर आप मैदान को फतेह करोगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अच्छी मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। मातू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर रैलियों का आगाज हो चुका है और देश के भावी फौजी जोश, जुनून, जज्बे के साथ दमखम दिखा रहे हैं और ग्राउंड को फतेह कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे सोल्जर हैं जिनकी तैयारी वीक है। एक छोटी सी गलती की वजह से वो रनिंग के अंदर फेल हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे 20 सोल्जर हमने देखे हैं जो 5 मिनट के अंदर रनिंग का टाइमिंग आता है और वो रनिंग के अंदर फेल हो जाते हैं, और जिसका 6 मिनट टाइमिंग आता है वो रनिंग के अंदर पास हो जाता है। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। अगर आपका 5:40, 5:50 भी टाइमिंग आता है तो भी आप रनिंग को क्लियर कर सकते हैं। कैसे आपको रनिंग क्लियर करना है, कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको वो टिप्स दिए जाएंगे। आपका जिस प्रकार ये रैली का ग्राउंड होता है कि आपको कहां बैठना है, कैसे आपको ये 4 राउंड क्लियर करना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर साझा की जाएगी। जितना हमें अनुभव है, क्योंकि आप देख सकते हैं फौज की बहुत सारी रैली भर्तियों को हमने एक्सीलेंट के साथ क्लियर किया है। आप यहां पर देख सकते हैं 1 नंबर की सी लगी हुई है। जब आप बी एक्सीलेंट लगाओगे तो आपके बी जो ये आरएमडीएस जो आपको कार्ड दिया जाएगा उसके पीछे 1 नंबर ही मिलने वाली है। आप यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे सेना के फिजिकल हमने क्लियर किए हैं, लेकिन इन सब को क्लियर करने के लिए जोश, जुनून, जज्बा होना चाहिए। आपके रगों में जुनून दौड़ना चाहिए कि हां मुझे फौजी बनना है, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, उनकी फिक्र को फकर में बदलना है। तो हो जाइए तैयार जोश, जुनून, जज्बे के साथ। देखिए, जब आप रैली भर्ती के अंदर एंट्री करोगे तो सबसे पहले आपके पीछे एक बैग रहेगा और आपके हाथ के अंदर ओरिजिनल आपका एडमिट कार्ड और ओरिजिनल ही आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ये आपका यहां से एंट्री गेट रहेगा। आप सभी ने अभी देखा होगा जो रैली भर्तियां अभी हुई है, यह आपका एंट्री गेट रहेगा। यहां पर आपकी हाइट चेक की जाती है। यहां पर आपकी हाइट चेक की जाती है। जैसे जो जीडी से है उनकी 170 सेंटीमीटर आपके यहां पर हाइट होना चाहिए। यहां पर आप जैसे ही इस हाइट में पास हो जाते हैं तो उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं फौजी साहब का एक बेंच बैठा रहता है, जो आपका ये ओरिजिनल आपका जो एडमिट कार्ड होता है और आधार कार्ड होता है ये चेक किया जाता है। आपका जो ये एडमिट कार्ड होता है उसे यहां से स्कैन किया जाता है। उसके बाद स्कैन इसलिए किया जाता है ताकि आपकी उसमें एंट्री हो जाए। उसमें ऐसा नहीं है कि हाँ सर रनिंग फेल हो गया तो इसकी फोटोकॉपी लेके दोबारा रनिंग करने आ जाएंगे, नहीं, पकड़े जाओगे, बहुत तकड़े तरीके से फिर आपकी पिटाई होगी। तो यहां पर आपका ये ओरिजिनल ध्यान रखना, ओरिजिनल आधार कार्ड और आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड चेक होगा। उसके बाद आगे एक फौजी साहब बैठे रहते हैं जो आपकी इस अंगुली पे इंक लगाते हैं ताकि दोबारा कोई रनिंग करने के लिए ना आए। उसके बाद इस तरह से बेंच बने रहते हैं, जैसे जीडी का रहता है, ट्रेडमैन का, एसकेटी क्लर्क का, टेक्निकल का, इन सब के बैच बने रहते हैं। और हर एक बैच के अंदर 250 250 250 250 सोल्जर को अंदर रखा जाता है। ठीक है। अब बहुत सारे नौजवानों के यहां पर डाउट आते हैं कि सर जैसे किसी रैली के अंदर तो बैच है वो 150 का ही बन रहा है,
या कुछ जगह बेंच ओनली 50 का ही बन रहा है, या कुछ जगह 70 का बेंच बन रहा है, तो वो मेरे दोस्त आपकी स्ट्रेंथ पे होता है। क्योंकि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं और शायद हमारे यहां अभी तक जितनी रैलियां हुई है अग्निवीर से, जो पहली इंडियन आर्मी का जो रिक्वायरमेंट होता था, हर रैली का बेंच 250 का ही बेंच बनता था। क्योंकि जैसे अभी आपने देखा होगा लुधियाना के अंदर जो भर्ती अभी चल रही है और जो भर्ती अभी हुई थी पीछे, तो उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट के 800 से 900 फॉर्म ही अप्लाई होते थे, उसमें से 700-800 ही नौजवान रनिंग क्लियर करने के लिए आते थे। लेकिन यहां पर हमारे एक डिस्ट्रिक्ट के 3-4-5 हजार फॉर्म अप्लाई होते हैं, बहुत ज्यादा सोल्जर होते हैं, तो बैच 250-50 का ही बनता है। एक सबसे बड़ा डाउट यह रहता है कि सर क्या ट्रेडमैन, जीडी, क्लर्क, एसकेटी, टेक्निकल, इसकी रनिंग अलग अलग होती है या एक साथ ही होती है? तो ध्यान रखना, इनकी रनिंग अलग अलग होती है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे जीडी के लास्ट बैच के अंदर अगर 150 ही होते हैं और ट्रेडमैन के 50 ही नौजवान का ग्रुप बन पाता है, तो फिर इन दोनों बैचों को एक कर दिया जाता है और रनिंग करवा दी जाती है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरी बात कि सर क्या जीडी में टाइमिंग कम मिलता है या ट्रेडमैन में ज्यादा मिलता है? तो टाइमिंग मेरे भाई फौज का जो 5:40 दिया हुआ है, यही टाइमिंग आपको दिया जाएगा। इससे 2-4 सेकंड ऊपर नीचे होता रहता है, ये आप सभी को पता है। ठीक है जी गुरुजी, ये डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, इन बैचों से यहां से आपको ध्यान रखना, दूसरी जगह लाइन वाइज एक एक की लाइन बना के आपको यहां पर एक बैग रखने का में बनाया हुआ रहता है, बेच वगैरह बनाया हुआ रहता है, वहां पर आपको लाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, कुछ रैली भर्तियों का जो बैग वगैरह रखा जाता है वो ग्राउंड के अंदर भी व्यवस्था होती है। लेकिन हमने जो रैलियां देखी थी उनका जो बैग रखने का स्थान था वो कुछ इस तरह से अलग से ही लाठियों से ऐसे गोल घेरा तक बनाकर रखा जाता था। तो उसी के अंदर आपको क्या करना है, अपना बैग रखना है। लेकिन उससे पहले देखिए, यहां पर आप जब रहते हैं तो आराम से यहां पर पानी पेशाब आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्प्रे वगैरह है तो आराम से आप लगा सकते हैं, कोई भी बाम वगैरह है, फालतू की कोई डोज नहीं लेना है। बाकी आप सभी समझदार हैं तो आप अपने पैरों पे मालिश कर सकते हैं। फिर यहां पर आपको बैठाया जाएगा, यहां पर आपके बैग है वो रख दिए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, बैग आप यहां पर जितने भी नौजवान रखते हैं तो अपना बैग ऐसी जगह रखना, जब आप रनिंग क्लियर करके बैग लेने आओ तो वो बैग आपको आसानी से मिल जाए, नहीं तो आपको वहां पर भी बढ़िया तरह की मार मिल सकती है। या अगर कोई दूसरा सोल्जर आपका बैग अगर लेकर चला गया तो मेरे भाई दिक्कत आ जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए बैग पर आप कुछ निशान या अपनी जो भी रुमाल वगैरह है या अपने शूज वगैरह, तो बहुत सारे नौजवान, चलो उसके बारे में भी आगे बताएंगे, आप अलग कलर की जैसे रुमाल लेकर जा सकते हैं, उसको अपने बैग के ऊपर बांध दिया ताकि वो आपको आसानी से दिख जाए। या कोई दूसरा नौजवान जल्दीबाजी में उस बैग को अगर उठाता है तो उसे भी वो पहचान में आ जाए कि हाँ ये हमारा बैग नहीं है। उसके बाद यहां से आपकी ध्यान रखना, आपको यहां से गो किया जाएगा। यहां पर लगभग 20, 30, 40, 50 मीटर की दूरी रहती है। यहां से आपको गो किया जाएगा कि आप यहां पर आकर बैठे। हाँ, यहां पर देखिए एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, यहां पर आप अपने जूते, चप्पल जो भी अगर निकालना चाहो तो वो निकाल सकते हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए जहां तक अगर ग्राउंड अच्छा है तो आप नंगे पैर दौड़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। या फिर गांव के अंदर आपने प्रैक्टिस अगर जूते पहनकर, शूज पहनकर अगर की है तो आप शूज को अच्छी तरीके से टाइट बांध के आपको जाना है यहां से आगे की तरफ। ठीक है, बाकी जो नंगे पैर, देखिए हम नंगे पैर ही दौड़े थे हमेशा, आज तक हमने जूते पहनकर कभी नहीं दौड़ की, लेकिन वो सबका अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो यहां से आपको जूते, चप्पल वगैरह जो भी है आप यहां पर बांध सकते हैं या रख सकते हैं। उसके बाद यहां से आपको गो किया जाएगा और यहां पर आपको बैठाया जाएगा। देखिए जिनकी तैयारी वीक है, हालांकि देखिए आगे बैठने के लिए तो सभी संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सभी का तो आगे नंबर आता नहीं, आप सबको पता है। लेकिन जिनकी तैयारी वीक है, देखिए कुछ नौजवान चटक जो नौजवान होते हैं ना, जो मकरागिरी करते हैं, वो बहुत चटक होते हैं, यहां पर वो बाजी लगा देते हैं।
पेपर के अंदर तो नहीं लगाते, लेकिन यहां पर वो बाजी लगा देते हैं। यहां पर ये किसी भी तरह माइंड लगा के सबसे आगे की तरफ बैठ जाते हैं। तो देखिए, जिनकी तैयारी वीक है वो आगे की तरफ अपना नंबर लेने की जितनी हो सके उतनी कोशिश करना है। हां, गिरना नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम देखिए, हमेशा हमारा आगे नंबर बहुत कम रैलियों के अंदर आया था, हम पीछे ही बैठते थे, लेकिन हमें विश्वास था कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। जब 4:35, 34, 36 की हम रनिंग निकालते हैं तो यहां पर आराम से हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहां पर जैसे जिन नौजवानों का अंदर की तरफ या बाहर की तरफ आगे की तरफ नंबर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका पीछे भी आ गया है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। यहां पर पीछे बैठने के बाद नौजवान क्या है, अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं कि हां यार, अब मेरे से नहीं होगा। होगा मेरे दोस्त, अगर आपने मेहनत की है, मैदान में अगर पसीना पाया है, तो इस मैदान को आप जीत कर निकलोगे। कैसे निकलोगे ये भी अभी आपको बताया जाएगा। उसके बाद देखिए, यहां पर एक नौजवान को खड़ा करके आगे की तरफ बुलाया जाता है। यहां पर फौजी साहब ऑर्डर देते हैं, शपथ पत्र आपको पढ़ना होता है कि हां, इस रैली के दौरान अगर कुछ भी मुझे हानि होती है तो वो जिम्मेदारी मेरी है, मेरे माता पिता की है। उसमें इनसे जो फौजी साहब है, जो फौज है, इंडियन आर्मी है या सरकार से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसमें आपकी ही पूरी रहने वाली है। उसके बाद एक जोश, जुनून, जज्बे के साथ भारत माता का आपको जयकारा लगाना है। ये लगाने के बाद ध्यान रखना, इस नौजवान को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। अगर ये नौजवान पीछे से या बीच में से कहीं से भी उठकर आता है, इसको सबसे आगे की तरफ ही बैठाया जाता है या वो बैठ जाता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल, यहां से यहां पर देखिए, आपको है ना 3, 4, 5 मिनट आपको आराम से यहां पर रिलैक्स होने के लिए समय मिलेगा। 5 मिनट या 7 मिनट तो कम से कम आपको बैठाया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, फिर आपके आगे जो सीओ साहब खड़े हैं, जो माइक लेके खड़े हैं, वो अनाउंस भी करेंगे। दूसरी बात, आपको यहां पर ये भी बताएंगे कि आपको गिरना नहीं है, कैसे दौड़ना है, थोड़ा बहुत मोटिवेट भी करेगा। दूसरी बात, यहां पर आपको रनिंग वाली पोजीशन में बैठना है। और यहां पर यह भी ध्यान रखना है, जैसे ये हमारे आगे की तरफ बैठे हैं तो इनका ऐसे कंधे पकड़ के ऐसे नहीं बैठे रहना है मेरे भाई, और ना जो आपके पीछे हैं उसको आप अपने कंधे पे हाथ रखने देंगे। इसका विशेष कर ध्यान रखना है। अन्यथा क्या है कि जब आप दौड़ोगे ना, तो आप इसको जैसे पीछे करके दौड़ोगे तो आपको भी नुकसान होगा, अगले को भी नुकसान होगा। तो फालतू के एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, ये आपको जरूरी ध्यान रखना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिएगा, हाँ उसके बाद देखिए, फौजी साहब जैसे इस तरह से यहां पर खड़े रहते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, साइड में होते जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर भी जो चटक जो सोल्जर होते हैं ना, जो मकरागिरी वाले, वो क्या करते हैं, गो बोलने से पहले ही ऐसे आगे पीछे आते हैं। वो समझ गए, वो आगे पीछे आते हैं। तो ध्यान रखना, आपको पता ही है कि फौज वालों का मत्था अगर खराब हो जाता है ना, तो वो फिर दूसरा ही नियम लगा देते हैं। तो फिर ध्यान रखना, अगर वो लड़के यहां पर ज्यादा अगर नौटंकी करते हैं ना, तो ध्यान रखना फिर आपको ऑर्डर पीछे घूमने का भी मिल सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना। फिर जो लास्ट में है ना, वो सबसे आगे हो जाएगा, इसका भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो जो नौजवान आगे बैठे रहते हैं वो बिल्कुल शांत तरीके से, क्योंकि आप सबसे आगे हो मेरे भाई, तो फिर आप यहां पर फालतू की कि हाँ जैसे उन्होंने गो किया ही नहीं, आप दौड़ने लग जाए, फिर आपको वापस बुलाया जाएगा। या बहुत सारे अभी रैली भर्तियों में आपने देखा होगा, 5-5 राउंड लगवा देते हैं। अगर बिना, जैसे कोई लड़का भी बोल देता है गो, तो क्या है कि नौजवान भाग जाते हैं, फिर फौज वालों को गुस्सा आ जाता है। तो एक राउंड पूरा मेरे दोस्त निकालने के बाद वापस आपको यहां बैठाया जाएगा और उसके बाद मेरे दोस्त भगाया जाएगा। तो फिर मुश्किल हो जाएगा जिसकी तैयारी वीक है, क्योंकि आपके पैर भर जाएंगे, जाम हो जाएंगे। तो यहां पर बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ अनुशासन आपको रहना है। बस आपकी नजरें और आपके कान है वो जो सीओ साहब के हाथ में जो माइक है वहां पर होनी चाहिए, कि वो जब सेट गो बोलेंगे उसी टाइम आपको रनिंग करना है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात देखिए, जैसे ही आपको यहां से सेट गो कर दिया जाता है, आप रनिंग स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान रखना, अब जैसे जो सबसे पीछे बैठा हुआ है, जो सबसे पीछे बैठा हुआ है उसको क्या करना है, जैसे ही सेट गो किया जाएगा तो जो पीछे वाला है ना, उसको ध्यान रखना
अंदर की तरफ नहीं आना है, उसको ऐसे बाहर की तरफ आना है तुरंत, क्योंकि बाहर का जो ये एरिया होगा ना, ये आपके लिए खाली रहेगा। जरूर आपको यहां पर 5 सेकंड या आपका 5 मीटर राउंड है वो बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अंदर की तरफ भीड़ ज्यादा होगी, लड़के यहां पर गिरेंगे बहुत ज्यादा। तो आपको तुरंत क्या करना है, जो नौजवान पीछे की तरफ या बीच के अंदर बैठे हैं ना, आपको क्या रास्ता नहीं मिलेगा अंदर की तरफ, तो आपको तुरंत बाहर की तरफ आना है। और बाहर की तरफ आपको लगभग दौड़ना है 300 से 350 मीटर, आपको बाहर की तरफ ही दौड़ना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अंदर की तरफ आपको जगह दिख जाएगी तो फिर अंदर की तरफ आना है। पहला राउंड के अंदर आपको लगभग 40 से 50 नौजवानों को आगे रखना है। ज्यादा ताकत नहीं लगानी है कि हां जो आगे वाला है उसने पहले ही राउंड में 20 मीटर 30 मीटर का गैप दे दिया। जो पहले ही राउंड में 20-30 मीटर का गैप देता है ना, वो 4 राउंड कभी नहीं लगाता मेरे भाई, क्योंकि तैयारी आपने भी की है, तैयारी हमने भी की है। इसलिए पहला राउंड आपका लगभग 1 मिनट 5 सेकंड से पहले पहले तक का आता है। तो आपको क्या करना है, हाँ पहला 200 मीटर तो तेज लेना है, ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना है। 200-300 मीटर आपको तेज लेना है, ज्यादा तेज भी नहीं लेना है कि शरीर के अंदर कुछ ही ना बचे, क्योंकि ज्यादा तेज लिया तो यहां पर फिर गैप हो जाएगा। आपके आगे है ना नौजवान कम से कम 40, 50, 60 तक रहने चाहिए। फिर जैसे ही आप 350 मीटर क्लियर करते हैं तो आप अंदर की तरफ आना स्टार्ट हो जाओ, और फिर आगे आपके जो 40-50 नौजवान जो ग्रुप आपके आगे दौड़ रहा है, बस उसी के साथ आपको दौड़ना है। दूसरा राउंड भी आपको क्या करना है, उसी ग्रुप के साथ लगाते रहना है। उस ग्रुप में से 5-7 ऐसे नौजवान होंगे जो फिर बैठना भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको एक राउंड से ही मतलब है, दूसरे राउंड के लिए वो नहीं आते हैं, तो वो बैठ जाएंगे। फिर आपके सामने जो तीसरा राउंड जो मेरे भाई स्टार्ट होगा, दूसरा राउंड आपने कंप्लीट कर लिया है, फिर तीसरा राउंड जब स्टार्ट होगा तो आपके सामने लास्ट 40 ही नौजवान बचेंगे, 35 या 40 ही बचने वाले हैं, या जैसे जिनकी तैयारी अच्छी होती है तो 50-60 बच जाते हैं। तो तीसरा राउंड के अंदर क्या होता है, तीसरा राउंड बहुत मुश्किल से मेरे भाई निकलता है। तीसरे राउंड में ऐसा मन करता है कि हाँ यार अब बैठ जाते हैं, अब रनिंग क्लियर नहीं होगी, पैर भर जाते हैं, सांस फूल जाती है। तो वहां पर मेरे भाई अपने माता पिता को याद करना है, क्योंकि जिस दिन आप इस ग्राउंड के अंदर रहोगे उस दिन आपकी मां को नींद नहीं आएगी। तो उस मां को याद करना है जिसने 9 महीने आपको पेट में रखा और उसके बाद आपको जन्म दिया। अपने उस पिता को याद करना है जिसका सर गांव में सबसे ऊंचा होना चाहिए। अपनी उस बहन को याद करना है जो सपना देख रही है कि हां मेरा भाई फिजिकल क्लियर करेगा, मेडिकल क्लियर करेगा, एग्जाम फाइट करेगा और फौजी बनेगा। तो अपने मां बाप के सपने को साकार करना है। आपका भी सपना है, यह भी सोचना कि अगर मैं बैठ गया, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं फेल वाले नौजवान यहां पर बैठते हैं। यह भी सोच लेना कि अगर रनिंग क्लियर नहीं कर पाया तो पड़ोसी भी ताना देंगे। अगर इतना सब कुछ आपने सोच के और उसी जज्बे के साथ, उसी जुनून के साथ आपने तीसरा राउंड कंप्लीट कर लिया तो फिर चौथे राउंड में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। चौथा राउंड आपका जैसे ही स्टार्ट होता है, फिर शरीर में जितना जुनून, जितनी आग है, ऐसे पैर लंबे लंबे जाना चाहिए। अगले के कदम दबा के रखो, आपसे आगे जो नौजवान दौड़ रहा है उसके कदम दबा के रखो जोश, जुनून, जज्बे के साथ। और ध्यान रखना चौथा राउंड जैसे ही 200 मीटर कंप्लीट आपका हो जाता है तो फिर आपसे जो आगे दौड़ रहा है एक बार साइड से गोली से AK-47 से भी तेज उसको काटने की प्रयास करे। जैसे ही आप उसको काटोगे तो आपसे जो आगे है उसका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा कि हाँ यार इसके अंदर अभी भी एनर्जी है, अभी भी जोश है। तो उस जोश जुनून के साथ आपको काट देना है। फिर ध्यान रखना लास्ट का जो 150 मीटर बचेगा, लास्ट का जो 150 मीटर बचेगा, ये सोच लेना कि हां इस 150 मीटर में जितनी जान है, जितनी एनर्जी है वो इसके अंदर लगा देना। जिंदगी खत्म नहीं होगी मेरे भाई, जिंदगी बन जाएगी। आपके और आपके आने वाली 7 पीढ़ियों की जिंदगी बन जाएगी अगर इस लास्ट के 150 राउंड में जोश, जुनून, जज्बे के साथ आपने इस राउंड को यहां तक क्लियर कर लिया। क्योंकि यह आपका रस्सा है, यहां पर ऐसा नहीं कि रस्से के पास आकर आपको रुक जाना है।
रुक जाना है, रुकना मेरे भाई बिल्कुल नहीं है। इस रस्से के उस पार ध्यान रखना, यहां पर आपका जो एक रहता है रस्से की तरफ या लाठियां लगी रहती है, तो आपको 100 नंबर, अगर आप जैसे अगले वाले 3 4 5 बंदों के अंदर हो तो वहां पर फौजी साहब खड़े रहते हैं, तो वो आपको 60 नंबर वाले में भेज देंगे। और उसके बाद जो नौजवान आएंगे उनको 48 वाले में भेजा जाएगा। लेकिन जब तक आपकी एंट्री इन बाड़ों के अंदर नहीं होती है, इन बैच के अंदर नहीं होती है, आपको ऐसे बाहर बहुत सारे नौजवान होते हैं जो यहां पर इस रस्से के उस पार गिर जाते हैं। हालांकि फौजी साहब को पता रहता है कि हां ये रस्से के इस पार आ गए हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, कोई नौजवान है जो छलांग लगा लेता है, तो फिर यहां पर जो गिरे रहते हैं ना, उन सभी को फिर बाहर कर दिया जाता है, तो नुकसान हो जाता है। इसलिए मेरे भाई ध्यान रखना, इन बैच के अंदर ही जाकर आपको रुकना है। उसके बाद आराम से ये जो बैच बने हुए हैं उनके लाठे को पकड़ के आराम से सांस लेना, लंबी लंबी सांस लेना, अपने ब्रीथिंग को कंट्रोल करना। उसके बाद ऐसे आपको आनंद सा आ जाएगा, क्योंकि फिर आपके हाथ में आपने देखा होगा इस प्रकार का कार्ड है। अगर एक्सीलेंट लगाया है तो आपको 1 नंबर का यहां पर तुरंत नहीं दिया जाएगा, वो कब दिया जाएगा, लेकिन सुकून मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद, हाँ जी, हाँ देखिए एक अच्छी बात इन्होंने याद दिलाई है, जब आप चौथा राउंड लगाते हो ना मेरे भाई, क्योंकि देखिए बहुत सारे नौजवानों के डाउट ये रहते हैं कि सर मेरे बैच के अंदर 35 नौजवान लिए हैं, मेरे बैच में 35 लिए हैं, लेकिन मेरा दोस्त का बैच था उसमें 25 ही नौजवान लिए हैं, मेरे और दोस्त का बैच था उसमें 20 नौजवान आए हैं, मेरे एक दोस्त के बैच में 40 नौजवान लिए हैं। तो ये टाइमिंग का अंतर नहीं रहता मेरे भाई, ये ग्रुप का अंतर रहता है। जिस प्रकार आप सभी देखिएगा, ये आपका जो बैच होता है, आप जो यहां से दौड़ते दौड़ते जाते हो, ध्यान रखना, आपका जो लास्ट राउंड रहता है ना मेरे भाई, आपका जो लास्ट राउंड रहता है, तो लास्ट राउंड के अंदर जैसे लास्ट का ये 150 मीटर है, ये लास्ट का 150 मीटर है, फिर यहां से आप जुनून जज्बे के साथ लगाते हैं। तो जैसे एक्सीलेंट वाले नौजवान यहां पर दौड़ रहे हैं, एक्सीलेंट वाले जैसे ये 4-5 नौजवान है ये दौड़ रहे हैं, फिर इनके बीच में जैसे 5-10 मीटर का गैप है और यहां तक 15 नौजवान दौड़ रहे हैं। यहां पर 15 देश के भावी फौजी हैं जो दमखम दिखा रहे हैं, तो इनको तो एक्सीलेंट ले लिया जाएगा आराम से। फिर क्या है कि जैसे ये 15 या 20 नौजवान आ रहे हैं, फिर इनके पीछे 5 मीटर या 10 मीटर का गैप है और यहां पर भी फिर 5-6 नौजवान आ रहे हैं, तो फिर क्या है कि फौजी साहब को यहां पर रस्सा खींचने का टाइम मिल जाता है मेरे भाई, तो इसीलिए वो रस्सा खींचते हैं। फिर 5 और 15 ये, फिर ये 20 ही नौजवान है जो रनिंग क्लियर कर पाते हैं। अगर ये पीछे वाले 5 नौजवान दमखम जुनून जज्बे के साथ ऐसे शेर की तरह दौड़ते हुए कि हाँ मुझे रनिंग क्लियर करना है, जोश जुनून जज्बे के साथ कदम दबा के, और इन आगे वाले 15 के अंदर अगर शामिल हो जाएंगे तो ध्यान रखना इन 5 को भी गुड वाले के अंदर इन 15 के साथ ले लिया जाएगा, और फिर उनसे पीछे का जो ग्रुप है वो 5-10 मीटर पीछे है तो फिर उनको नहीं लिया जाएगा। इसलिए लास्ट के अंदर जिनकी तैयारी वीक रहती है, अगले का कदम दबा के रखो, ग्रुप आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर जैसे ही आपकी रनिंग क्लियर हो जाएगी, जिसने एक्सीलेंट लगाया है उसको ध्यान रखना यहां पर 60 वाले बैच के अंदर आपको रखा जाएगा, और जिसने 48 की रेस लगाई है जो गुड के अंदर आए हैं उनको 48 वाले बैच में रखा जाएगा। उसके बाद ध्यान रखना अगर आपके बैग ग्राउंड के अंदर रखे गए हैं या आपके बैग यहां पर रखे गए हैं, यहां पर एक आपकी फोटो भी होती है, ध्यान रखना जितने भी सोल्जर जो रनिंग पास किए हैं उनके एक ऐसे छाती दिखाना है भाई, शिन्ना दिखाना है, और एक ग्रुप फोटो होती है। बाकी जो रनिंग में फेल हो जाएंगे ना, वो रनिंग में फेल वाले यहां से आपको देखेंगे, ठीक है, उनके चेहरे एकदम लटके हुए रहेंगे क्योंकि मेहनत उन्होंने नहीं की है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगा। अगर यहां पर जोश जुनून जज्बा आपने दिखाया तो मेरे भाई जो साल भर आपने जो पसीना बहाया है, आपके माता पिता ने जो खून पसीने की मेहनत से आपको इस काबिल बनाया है, उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो यहां पर आपको क्या करना है,
ठीक है, यहां पर आपकी ग्रुप फोटो हो जाएगी। ग्रुप फोटो होने के बाद आपको बैग लेने के लिए भेजा जाएगा, लाइन वाइज ऐसे दौड़ते दौड़ते भेजा जाएगा और वहां पर दौड़ते दौड़ते ही जाना है ताकि आपका जो ब्रीथिंग है वो कंट्रोल हो जाए, आपको उल्टियां वगैरह बिल्कुल भी ना हो। तो अगर आपको बैग आपका पता है कहां रखा है तो उसको आसानी से आप लेके, और उसके बाद आपको क्या करना है, जिन्होंने फिजिकल पास कर लिया है, सॉरी यहां पर जिसने रनिंग क्लियर कर लिया है, उन नौजवानों को आगे की ओर आपको इस प्रकार के जैसे और फौजी साहब के बैचेज वगैरह बने रहते हैं तो यहां पर आपको लाइन से बैठाया जाएगा। उसके बाद आपका यहां पर क्या होगा, जैसे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपकी फोटोज वगैरह यहां पर ली जाती है, व्हाइट टी शर्ट पहनाकर आप जिस प्रकार ये देख सकते हैं, इस प्रकार की फोटो आपकी ली जाती है। और उसके बाद इस तरह का आपको एक एडमिट कार्ड, ये सॉरी आरएमडीएस नंबर मिलता है, आप यहां पर देख सकते हैं जिस प्रकार हमें मिला था। तो इस प्रकार के आरएमडीएस आपको मिलेंगे। ये आरएमडीएस आपको मिलने के बाद मेरे भाई क्या करना है कि जैसे आपको उसके बाद 9 फीट का क्या होता है, गड्ढा होता है। हाँ, अपना आपका बैग है वो यहां पर रखना है, लेकिन ये आपको साथ रखना है। ये आपको जैसे अपने बाएं तरफ ऐसे अंडरवेल के अंदर लगा के रखना है, ठीक है। तो हाँ, उसके बाद देखिए, ठीक है, 9 फीट का यहां पर क्या होता है, गड्ढा होता है, तो ये आपको 9 फीट का गड्ढा लगाना होता है। हाँ, दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, जो आप ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करते हैं ना, जैसे कोई क्या होता है बनियान उतार के दौड़ता है, कोई जैसे अंडरवेल के अंदर रनिंग करता है, कोई टाइटी पहन के रनिंग करता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, वो आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जैसे कोई टी शर्ट पहन के रनिंग करता है तो कोई उतार के रनिंग करता है, तो वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। कोई मुंह बंद करके रनिंग करता है तो कोई मुंह खोल के रनिंग करता है, तो वो सब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जिस प्रकार आपने तैयारी की है उसी अकॉर्डिंग आपको दौड़ना है। ऐसा नहीं कि आप साल भर मेहनत करते हैं टी शर्ट पहन के और हमारे कहने से आप टी शर्ट खोल के वहां पर रनिंग करोगे तो उसमें क्या है कि पूरा कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो जिस प्रकार आप मेहनत करते हैं उसी अकॉर्डिंग आपको यहां पर रनिंग करना है। 9 फीट का आपका गड्ढा होगा, उसके बाद आपका जिगजैग होगा, यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये जिगजैग आपको कंप्लीट करना है और ये कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, आपके बीम वगैरह यहां पर होंगे, आपके बीम वगैरह यहां पर होंगे और ये आपका ऐसे लगा रहेगा यहां पर आपके अंडरवेल के अंदर, या जो भी आपने नेकर पहन रखा है यहां पर लगा रहेगा। और आपको यहां पर 10 बीम निकालना है, ठीक है। कितने निकालना है, 10। अगर एक बीम कम निकाली तो ध्यान रखना 7 नंबर कट जाएंगे, 7 नंबर कट जाएंगे, दिक्कत आएगी बहुत बड़ी। तो अच्छी प्रैक्टिस करना ऐसे 10 बीम। और जैसे वो फौजी साहब कहते हैं अप, तो अप के साथ अप होना है, डाउन के साथ डाउन होना है। वहां पर भी किसी भी प्रकार की मकरागिरी नहीं करना है। यहां पर देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आप 9 फीट के गड्ढे में आपको चांस मिलते हैं 3 हालांकि, लेकिन बीम, गड्ढे या जिगजैग इसके अंदर अगर आप फेल हो गए तो ये आपसे फिर ले लिया जाता है कुछ समय बाद, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही आप यहां पर बीम क्लियर करते हैं तो बीम क्लियर करने के बाद यहां पर आपको बैठाया जाता है और आपके दस्तावेज वगैरह है, जो भी है, हाइट, चेस्ट वगैरह है, आपका वेट वगैरह है, वो यहां पर होता है। और फिर यहां पर होने के बाद ध्यान रखना ये आपको मिल जाता है और आपको मेडिकल की डेट मिलती है। मेडिकल की डेट आपको जैसे नेक्स्ट डे की भी मिल सकती है, या पहले दिन अगर नौजवान ज्यादा ने फिजिकल क्लियर किया है तो 1-2 दिन बाद की भी आपको मेडिकल डेट मिल सकती है। यहां पर आपको कंप्लीट मेडिकल के अंदर किस तरह से आपको आना है, बाल वगैरह, शेविंग वगैरह, ऊपर नीचे बिल्कुल एकदम साफ सफाई होनी चाहिए। आप नौजवान अगर नीचे कमेंट्स करोगे तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे कि हाँ, क्योंकि मेडिकल के अंदर आप यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे हमने रेफर खा रखे हैं, आपने देखा होगा। मेडिकल हम फिट नहीं हुए थे, आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारी है, कम से कम ये 10 से 11 मेडिकल रेफर है हमें मिले हुए हैं। 10 से 11 रैलियां हमने क्लियर की है, टीए की अलग है, ये रैली भर्तियां है। तो ठीक है, ये आप देख सकते हैं और यहां पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद जब आप दूसरे दिन आओगे तो यहां पर आपका कोई काम नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या करना होगा, जो मेडिकल का आपका एक अलग टेंट लगा हुआ है उस मेडिकल वाले टेंट के अंदर आपको आना है। यहां पर आपको बैठाया जाएगा, अंडरवेल के अंदर बैठाया जाएगा, आपका ये चेक किया जाएगा, आपके चेस्ट पे आपका ये आरएमडीएस नंबर वगैरह, आपका नंबर वगैरह काउंटिंग का लिखा जाएगा। लेकिन बिल्कुल एकदम चिकना होके आना है जब
मेडिकल आप करवाने आओ। तो ये आपकी कंप्लीट हो गई। अब देखिए, जैसे ही आपका फिजिकल क्लियर होता है तो अपना जो आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल है इस पे रोजाना शाम 7:50 पे बिल्कुल इंडियन आर्मी का आपका जो पेपर होने वाला है उसी लेवल का आपका रोजाना पेपर करवाया जाता है। पूरे 50 प्रश्नों का करवाया जाता है, क्योंकि अभी जिनकी रैलियां स्टार्ट हुई है उनका एग्जाम 16 अक्टूबर और 13 नवंबर को होने वाला है। तो आप सभी को पता है कि बार बार फिजिकल मेडिकल है ये क्लियर नहीं होता। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। जोश, जुनून, जज्बे के साथ आपको मेहनत करना है। जो नौजवान चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया सेशन को लाइक कीजिए। बहुत मेहनत से ये वीडियो आपके लिए बनाया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। बाकी ग्राउंड के अंदर देखिए, आपको अच्छी मेहनत करना है, आप आराम से इस मैदान को फतेह करोगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपकी जीत की तैयारी बेसब्री से हम और आपके माता पिता कर रहे हैं। अगर आपने ग्राउंड को फतेह कर लिया तो आर्मी स्टडी की एक्सपर्ट योद्धा टीम रिटर्न के अंदर आपको फेल नहीं होने देगी। बस आप अच्छी मेहनत कीजिए, जज्बे के साथ मेहनत कीजिए। हमारा आशीर्वाद, हमारी शुभकामनाएं, और ईश्वर से हम कामना करते हैं कि जिस मुकाम को फतेह करने के लिए, जिस मंजिल को पाने के लिए आप निकले हैं उस मंजिल तक आप जरूर पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।